इधर सुनो, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पहली हेडिंग क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। अब इसमें क्या बताया गया था, कल हमने आपको थोड़ा डिस्कस भी किया था इस पे। हम लोग हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। जिस समय ये ऑक्टेट लॉ बना था उस समय जो है इनर्ट गैसेस नहीं थी, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के बाद क्या आ जाएगा, लिथियम, क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस थी, वो थी नहीं। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर आता है फ्लोरीन, और नियॉन था नहीं उस समय। उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरीके से। तो इस लॉ में ये बताया गया था कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस का हम एलिमेंट को रखें तो प्रत्येक एलिमेंट का जो एर्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी आपस में कैसी होगी, सेम होगी। यानी अगर हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 और ये कितना आ गया 8, या यहाँ से स्टार्ट करें तो ये एर्थ आ जाएगा। मतलब एवरी एर्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी फर्स्ट वन, ठीक। तो इनकी आपस में कैसी प्रॉपर्टी होगी, सेम प्रॉपर्टी होगी। ये हमने लिखा भी दिया था, बढ़ा भी दिया था। इसके बाद हमने कहा था कि और भी लॉ दिए गए लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता मेंडली पीरियोडिक लॉ, ठीक। मेंडली पीरियोडिक लॉ में क्या पढ़ाया गया था आपको कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस की। यानी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक। ये है मेंडली पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट। फिर हमने बताया था कि मेंडली पीरियोडिक लॉ जो मेंडलीव ने दी थी उसमें कितने ग्रुप थे, 8th ग्रुप थे और पीरियड कितने थे, 6। जो मेंडलीव ने दी थी उसकी बात कर रहे हैं, बाद में उसमें मॉडिफाई किया गया। 7th जो 1 से लेकर के 8 तक ग्रुप थे, वहाँ 1 से लेकर के 7th तक, फर्स्ट से लेकर 7th तक के ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। 1 से लेकर के 7th वालों को कितने में सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, 2 सब ग्रुप में। और जो 8th ग्रुप था उसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया जिसमें ट्रांजिशन मेटल को रखा गया था, ठीक है। ये बातें हो गई थी। उसके बाद आता था कि एडवांटेज ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज बताए थे कि डिफेक्ट बताए थे, एडवांटेज। तो एडवांटेज देखो मुझे लिखाने भी वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एडवांटेज ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एडवांटेज हमने बताया था कि स्टडी में जो है यहाँ पर क्या था, एडवांटेज था। कैसा था कि सपोज करिए हमने यहाँ पर सेकंड ग्रुप रखा है, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट लिया, कैल्शियम, ये आपका सेकंड ग्रुप है। अब मान लीजिए हमने मैग्नीशियम उठा करके बाहर रख लिया और मैग्नीशियम की हमने प्रॉपर्टी पूरी स्टडी कर ली कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके कैसे क्लोराइड होंगे, इसका क्या हाइड्राइड होगा। तो जो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी होंगी वही इन सभी एलिमेंट की भी प्रॉपर्टी होंगी। मतलब क्या है कि किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी कर लो, है ना, बाकी के बारे में अपने आप ही पता चल रहा है। सेकंड पॉइंट हमने आपको बताया, सेकंड पॉइंट क्या बताया था आपको हमने एडवांटेज में, सेकंड पॉइंट ये था कि बहुत सारे एलिमेंट के जो एटॉमिक मास थे वो मेंडलीव से पहले कैसे थे, रॉन्ग थे। मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ से पहले बहुत सारे अभी हम कर रहे कॉल बैक पढ़ा रहे हैं, नहीं 6:30 पे करेंगे। तो उसमें से देखो जरा, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस में, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस में क्या हुआ, हेलो, तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस में देखो, जैसे हमने आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ लिथियम है, बेरिलियम है, फिर इसके बाद क्या आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन। उस समय जिस समय मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जब आई थी तब ओनली 56 एलिमेंट नोन थे, तो इनर्ट गैसेस थी नहीं उस समय। फ्लोरीन के बाद बताइए क्या आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, इस तरीके से क्लोरीन वगैरह आते रहे। अब जब एलिमेंट को रखा जा रहा है, उनको उनकी पोजीशन बताई जा रही, तो उस समय क्या हुआ, इनको प्रॉब्लम ये आई कि हाइड्रोजन का तो चलो 1 हो गया,
इसका 7 के लगभग होता है, इसका 9 ये होता, ये सॉरी ये उस समय कितना था पहले 13.5, ये 11, ये 12, ये 14, ये 16, इस तरीके से इनके मासेस थे। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक मास था वो कितना था 13.5, जो कि रॉन्ग था। अब बेरिलियम का एटॉमिक मास रॉन्ग होने की वजह से क्या हुआ, इनकी पूरी सिस्टमेटिक जो पूरा पीरियोडिक टेबल चल रहा है सिस्टम से वही गड़बड़ हो रहा है भाई। इस हिसाब से तो एटॉमिक मास के हिसाब से तो बेरिलियम को इतना आना चाहिए नाइट्रोजन के पास, जबकि इसको रखा कहाँ गया है यहाँ पे। तो मॉडर्न जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने मेंडलीव से पूछा कि इसका तो एटॉमिक मास 13.5 है और आप इसको पहले रख रहे हो, तो उनको दिमाग में आया कि हो सकता है इसके एटॉमिक मास में ही गड़बड़ हो। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस थे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से ही सही कराए गए। तो फिर इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या किया गया, इसका इक्विवेलेंट मास निकाला गया। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास लैब में मेज़र किया जा सकता है और वो 4.5 था। अब एटॉमिक मास इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 4.5 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लॉ से पहले इसकी वैलेंसी को 3 माना जाता था। वो इसलिए मानते थे क्योंकि बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करती है, क्योंकि इनका इसके साथ डायगोनल रिलेशन होता है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी जो बेरिलियम का वो मैग्नीशियम से मैच करती है, इसीलिए पहले के साइंटिस्ट की वैलेंसी को भी कितना मान लेते थे 3, जिस वजह से की जो एटॉमिक वेट है वो कितनी आ जाएगी 13.5। तो ये मेंडलीव ने इसको करेक्ट किया, इसने कहा नहीं इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है 2 ही होगा, और जब इसका कितना एटॉमिक मास आएगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के जो है एटॉमिक मासेस जो है वो करेक्ट किए गए थे। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता, थर्ड पॉइंट ये है कि प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये क्या था, देखिए जब इन्होंने अपनी टेबल बनाई तो बहुत सारी स्पेस छोड़ रखी थी वेकेंट, और वो स्पेस छोड़ने का कारण ये था, मान लीजिए इस तरीके से हम एलिमेंट रख रहे हैं ABCDEF ऐसे मान लो रख रहे हैं, पता लगा इसका एटॉमिक मास 2 है, इसका पता लगा 7 है, इसका 13 है ना। फिर एकदम से पता लगा कि इसका एटॉमिक मास 28 आ गया, फिर इसका 32 है, इसका 36 है, इस तरीके से चल रहा, और फिर पता लगा इसका एकदम से 51 आ गया। तो इनको ऐसा लगा कि इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब एटॉमिक मास में, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ एक एलिमेंट होगा बीच में जो हमें अभी नॉन नहीं है। तो ऐसे इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कई सारे वेकेंट स्पेस छोड़े, और सिर्फ स्पेस ही नहीं छोड़े, इन दोनों एलिमेंट की हेल्प से इसकी प्रॉपर्टी भी बताई, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, जब मॉडर्न साइंटिस्टों ने डिस्कवरी की तो जो वो बता के गए थे वही प्रॉपर्टी इसकी मैच हुई। तो ये इसके क्या थे, एडवांटेज थे। फिर मैं डिफेक्ट पढ़ाऊँगा, एक काम करिए जरा, इनको एडवांटेज से मुझे लिखाना होगा, ये चीज़ें समझ गए हो, डिफेक्ट लिखा देते हैं, ठीक है। या एक काम करिएगा, अब एडवांटेज हेडिंग डालो, उसमें से कुछ चीज़ें लिख लो, एडवांटेज हेडिंग डाल के सबसे पहला पॉइंट लिखो, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखिए करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। थर्ड लिखिए प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, हेडिंग डालिए डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव, डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक, डिफेक्ट जरा देखो सभी लोग, डिफेक्ट, डिफेक्ट मेंडलीव टेबल, मेंडलीव्स लिखते हैं। देखो इसके जो डिफेक्ट थे, सबसे पहले क्या था
कि इन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट को अरेंज कर रहे हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स समझते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास कैसा हो, डिफरेंट हो। हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक मास होते हैं, हाइड्रोजन कितने आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स। तो इनके एटॉमिक मासेस भी डिफरेंट आएंगे। और इनका कहना है कि एलिमेंट को जो रखा जाएगा पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे, तो इनके तो मास अलग अलग हो गए। इस वजह से हाइड्रोजन को 3 जगह रखना चाहिए, लेकिन मैंडलीफ ने ऐसा नहीं किया, तो ये इनका क्या हो गया, डिफेक्ट। तो जब मैंडलीफ से पूछा गया तो उसका कारण ये था कि इनकी प्रॉपर्टी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, और फिर एक बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल हो जाती। भाई हर एलिमेंट के अगर 5-5 हम आइसोटॉप्स जोड़ने का एवरेज, बहुत सारे तो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके 13 आइसोटॉप्स होते हैं, तो एक एवरेज 5 जोड़ लो तो कितना बड़ा हो जाता। और फिर इनकी प्रॉपर्टी में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने जानबूझ के, अब ये अगर ये करेंगे तो फिर वो स्टडी में फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं, बच्चा फेंक देगा पीरियोडिक टेबल को, इसलिए ये चीज़ें नहीं की गई। तो पहली चीज़ क्या है, पोजीशन, क्या नाम, पहला चीज़ क्या हो गया, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। दूसरा क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया था कि हाइड्रोजन को 2 जगह रखा गया था, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती थी और 7th ग्रुप से भी मैच करती थी। उस समय 17 को 7th ग्रुप बोला जाता था। कौन कौन से फर्स्ट ग्रुप, देखो जो ये वाले हैं, ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें भी हाइड्रोजन रखा था, और 7th वाला ये वाला इसमें भी रखा गया, क्योंकि ये प्लस भी बना सकता है हाइड्रोजन, ये भी प्लस बनाएंगे, ये माइनस भी बना सकता है तो ये भी माइनस बनाएंगे। तो अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों जगह थी, इसलिए उसको कितनी जगह रख दिया गया, 2 जगह रख दिया। मॉडर्न साइंटिस्ट भी नहीं कुछ कर पाए, हाइड्रोजन को आज भी निकाल के अलग रख दिया जाता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी 2 जगह मिलने की वजह से उसको 2 ग्रुप में रखा गया, तो इसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं थी। तो ये भी क्या हो गया, एक डिफेक्ट हो गया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी फिक्स नहीं है, अभी भी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को तो मतलब एक अलग निकाल के रख दिया गया। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड डिफेक्ट क्या था। तीसरा डिफेक्ट ये था कि जो इनर्ट गैसेस थी, नोबल गैसेस, उसके बारे में मेंडलीफ ने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा था। बाकी के बारे में तो स्पेस छोड़ के गए, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी बता गए, लेकिन इनके बारे में कुछ इन्होंने नहीं बताया। कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, उसके बावजूद भी इन्होंने एक ही ग्रुप में रख दिया था। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको हमने पढ़ाया कि जो फर्स्ट ग्रुप था उसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ग्रुप में एक तो ये आ गई, एक में तो ये आ जाएंगे, और दूसरे में आ जाएंगे ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। आप पढ़ के आए रिएक्टिविटी सीरीज, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इन मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, बहुत ज़्यादा है, और इनकी बहुत कम रिएक्टिविटी होती है। तो और जबकि इनको रख किस में दिया गया, एक ही ग्रुप में रखा गया, तो ये भी इनका क्या था, डिफेक्ट था। दूसरा क्या था कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट होते हैं, उनको इन्होंने एक ही बॉक्स में रख दिया, मतलब एक पूरे बॉक्स में लेंथेनाइड, एक पूरे बॉक्स में एक्टेनाइड्स, जबकि उनकी एटॉमिक मास कैसे हैं, अलग अलग, तो अलग अलग जगह मिलनी चाहिए। उसका कारण ये था कि उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती थी, इसीलिए उन्होंने एक ही जगह रख दिया। तो ये कुछ डिफेक्ट थे, एक एक करके लिख लो जरा, डिफेक्ट पूछ लिए जाते, लिखो थोड़ा सा। सबसे पहला पॉइंट लिखो डिफेक्ट में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। लिखो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड in group first however it resembles the elements of group first as well as the elements of group 7, as well as the elements of group 7, 7th A. Therefore the position of hydrogen in periodic table
therefore the position of hydrogen in the periodic table, therefore the position of hydrogen in the periodic table is not correctly defined, is not correctly defined, correctly defined. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स, लो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स लिखिए। आइसोटॉप्स आर द एटम, एक मिनट, इसकी डेफिनेशन तो जानते ही होगी। आइसोटॉप्स मतलब क्या, जिसका एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक डिफरेंट, वो तो मतलब लिखो। अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ क्लासिफिकेशन, according to Mendeleev classification, isotopes should be placed, isotopes should be placed at different placed at different places, different places, different places upon their atomic masses, depending upon their atomic masses, depending upon their atomic masses. ठीक है, ये समझ के 2 पॉइंट बहुत है, अगर पूछे जाएंगे 1 नंबर में आएंगे। चाहो तो तीसरा लिख लो, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टेनाइट्स। ठीक है, ये बातें हम बता ही चुके। तो ये थी आपकी क्या, छोड़ो रहने, 2 पॉइंट हो गए, बहुत समझा तो चुके ही हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी थोड़ा सा तो तुमको अंधेरा हो जाता तो आप उस बैच में आ जाओ, क्या दिक्कत क्या है? वो वाला बैच है, और क्या। हाँ, वो बैच चलता है, उस बैच में आना। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम इस बैच है, टाइम उसका 2 से 3 है अभी, लेकिन हो सकता है कुछ दिन बाद 3 से 4 करें। कौन, ये वाला? तो ये वाला 1 दिन प्रॉब्लम है, दूसरे दिन तो टाइम ही आ जाते हैं। चलो लिखो, दिमाग नहीं। ए इधर देखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्या डाले वर्डिंग? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या बताया गया, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो उसके क्या होंगी, एटॉमिक नंबर के क्या नाम, पीरियोडिक फंक्शन होंगे। तो लिखिए ज़रा इस बात को, लिखो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, according to modern periodic law the physical and chemical properties of the elements, physical and chemical properties of the elements are periodic function of their, are periodic function of their atomic numbers, their atomic numbers। एटॉमिक नंबर्स लिखा। अब हेडिंग डालिएगा, देखिए एटॉमिक नंबर्स लिख लिया। एक बात सुनो, हम ये बात आपको पहले बता चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रो है उनको क्या कहते थे हम, पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, ग्रुप। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक, वो क्या नाम, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ है उसमें 18th ग्रुप है। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलेंगे, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल को, इन लाइनों को क्या बोला जाएगा,
बोलो। ग्रुप, सॉरी पीरियड। ये हॉरिजॉन्टल रो है, इनको क्या बोलेंगे हम? पीरियड्स। और ये वर्टिकल, इनको क्या बोल देंगे? ग्रुप। तो ग्रुप जो है वो वर्टिकल कॉलम होते हैं, इनके नंबर कितने हैं? 18। 18 ग्रुप होते हैं। ये सब लिखाएंगे नहीं, थोड़ा समझ लो बस। कितने ग्रुप हैं? 18। पीरियड्स कितने हैं? 7। कितने पीरियड्स हैं? 7। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? मेंडलीफ, वो सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले वाले ग्रुप में, पहले वाले पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड्स में 8 हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 हैं, फोर्थ में 18 हैं, फिफ्थ में 18 हैं, सिक्स में 32 हैं, और सेवन्थ में मोर देन 18, मोर देन 18। ठीक, 6 में 32। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन इसका किया गया। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये है, हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि जो पीरियड्स हैं और ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। कितने ग्रुप में बताया हमने? 18। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप की बात करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रुप। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पीरियड्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, एक काम करिएगा, लिख लीजिए ज़रा, लिखो। हम लोग पढ़ रहे हैं लिखिए ज़रा। तो लग गया मॉड लगा है? लिखो। हाँ, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर क्लासीफाई इन वर्टिकल कॉलम्स एंड, बस अब उसको रखो, इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम। वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम। वर्टिकल कॉलम इज नोन एज, वर्टिकल कॉलम को बोलो, क्या बोलेंगे? वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम इज कॉल्ड पीरियड्स। पीरियड्स, ठीक। In this table 18 groups is in this table have 18th group and 7 period, ठीक। अब एक एक करके देखो, स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इधर सुनिएगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। देखिए उसमें पहली, जो आते जाते उसी में लिख के रखते जाते। देखो बात सुनिए जरा, जो ग्रुप है उससे पहला हेडिंग डालेगा एटॉमिक मास, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। अब पहले उसमें हेडिंग क्या पड़ेगी? एटॉमिक साइज, ठीक। अब समझो जरा, इधर देखो, कोई सा भी एक ग्रुप लेकर के बैठ जाओ। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, सेकंड ले लिया, कोई भी ले लो। अब अगर इनका हम क्लासिफिकेशन करें तो इसका करोगे तो 2 हो जाएगा, इसका करोगे तो क्या आएगा? 2,2, 2,8,2, क्या कर लो, 2,8,8,2, ये आएगा 2,8,18,8,2। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होगा, इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होगा। कुल मिला के मतलब ये है कि जैसे जैसे आप अप टू डाउन आओगे, लगातार सेल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसके पास नंबर ऑफ सेल 2 ही है, इसके पास कितने हो गए? 3, इसके पास कितने हो गए? 4, इसके पास कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ सेल लगातार क्या होते चले जा रहे हैं? इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं। बात ध्यान से समझना मेरी। अगर हम अप टू डाउन आएंगे तो सेल बढ़ेंगे, सेल बढ़ने से क्या होगा? साइज भी बढ़ेगा। तो बी मूविंग अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल, the atomic size will be increases because number of cell increases,
ठीक, लिखो जरा। देखो बी मूविंग अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल, be moving up to down in periodic table, up to down in periodic table. Atomic size will be increases, atomic size will be increases due to increases in number of cell, due to increase in number of cell.